हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। और यहाँ पर जो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज दी हुई है उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा लिक्विड है, इसमें कौन सा गैस है और कौन सा सॉलिड है। तो आपको सॉलिड लिक्विड गैस के आगे एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड एंड जी फॉर गैस लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टोन्स हैं। स्टोन्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। वुड सॉलिड होता है। आयरन सॉलिड होता है। कप ऑफ टी, टी कैसी होती है? लिक्विड होती है। आइस कैसे होती है? सॉलिड होती है। ऑयल लिक्विड होता है। आइस को आप लिक्विड तब तक नहीं बता सकते जब तक वो मेल्ट ना हो जाए। जब तक वो आइस की फॉर्म में है तब तक वो सॉलिड रहता है। वाटर लिक्विड है। जूस लिक्विड है। लावा, जो लावा इरप्ट होता है, निकलता है लावा, वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। बलून में जो गैस होती है वो क्या होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है। मिल्क कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और कोला क्या होती है? आप कोई भी कोक पीते हो तो वो क्या आती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है वी आर सराउंडेड बाई अ नंबर ऑफ थिंग्स। हम बहुत सारी चीज़ों से अपने चारों तरफ देख सकते हैं। दीज थिंग्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उन चीज़ों में मास भी होता है और मतलब स्पेस को भी वो कवर करते हैं। मास मीन्स कोई वेट होना, मास होना, वेट होना। एक आप कह सकते हो कि अगर हम किसी बॉक्स के अंदर कोई चीज़ डालते हैं तो वो उस चीज़ को कवर करके रखता है। अगर आप एक एग्जाम्पल लेकर चलो कि आपके घर में दालें हैं, ठीक है, आपने दाल को एक बॉक्स में फिल किया, तो उस दाल ने क्या किया? एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया और उसके अंदर एक वेट है। ठीक है। एनी सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। अब वो कोई भी सब्सटेंस हो जो कि एक मास और जिसके अंदर मास हो और एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है। आपको जो दाल का एग्जाम्पल दिया है मैंने, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ने क्या की है? एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया है तो हम उसको क्या कहेंगे? उसकी वॉल्यूम कहेंगे। मतलब इतना स्पेस इसमें है। जैसे कि आप एक जग के अंदर आप पानी भर के रख दो, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो पानी जितना उस जग में आया तो उसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। मैटर में बी सॉफ्ट, हार्ड, लाइट और हैवी। मैटर कैसा हो सकता है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है और भारी भी हो सकता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। मैटर जो है, मैटर क्या है? हमने भी पढ़ा है, वो चीज़ जिसमें मास हो और एक स्पेस को कवर करता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर किस चीज़ से बना होता है? छोटे छोटे टुकड़ों से। टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी मीन्स छोटे छोटे, टुकड़ों से बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। और जब ये एटम्स एक दूसरे से मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। जिसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। आपने कोई छोटा सा सब्सटेंस लिया तो उसके अंदर क्या होंगी? उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। और मॉलिक्यूल कैसे बनता है? छोटे छोटे एटम्स को मिलाकर मॉलिक्यूल बनता है। Matter can exist in three physical states depending on how the molecules are packed or arranged. अब मैटर तीन कंडीशंस में रहते हैं, तीन फिजिकल स्टेट्स होती हैं जिनके अंदर वो रहते हैं। फिजिकल स्टेट्स का मतलब ये होता है जिसको आप फिजिकली देखकर बता सको। यहाँ पर आपके सामने डायग्राम्स बने हुए हैं तो आप उनको देखकर बता देते हो कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, क्योंकि जो उनका अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको देखकर आप बता सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन मैटर ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा सॉलिड। और सॉलिड की आप ये इमेज देख सकते हो किस तरीके से ये इमेज बनी हुई है। सॉलिड्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव अ फिक्स्ड साइज एंड अ फिक्स्ड शेप। इनमें फिक्स्ड साइज होती है, मतलब ये हिलते डुलते नहीं है, इनके फिक्स्ड होती है, साइज भी फिक्स्ड होता है, मतलब सबका साइज फिक्स रहेगा सारे मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। और शेप भी फिक्स रहेगी। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर पैक्ड वेरी टाइटली एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स
सो दे डोंट मूव वेरी इजीली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है कि इधर से उधर भी मूव हो जाए, और सबका साइज सेम है, सबकी शेप सेम है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, तो ये कहीं से हिल डुल नहीं सकते। तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सॉलिड्स क्या है करते हैं, हैंस सॉलिड्स गिव देयर शेप एंड साइज, तो इसी वजह से ये जो इनकी शेप है और साइज है वो हिलता डुलता नहीं है। द साइज ऑफ अ सॉलिड डज नॉट चेंज अनलेस इट इज हीटेड, कूल्ड और ब्रोकन और कट। मतलब कि अगर सॉलिड्स को आप हीट नहीं करोगे, कूल नहीं करोगे, या फिर कट नहीं करोगे, तोड़ोगे नहीं, तब तक उसका जो साइज है वो चेंज नहीं होगा। अगर आपको सॉलिड का साइज चेंज करना है तो उसके लिए या तो आप हीट करोगे उस प्रोडक्ट को, या फिर उसको कूल करोगे, ठंडा करोगे, या फिर कट करोगे या तोड़ोगे। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम, इसका जो मास होता है और वॉल्यूम होता है वो एक फिक्स होता है, वेट वगैरह सब फिक्स होता है। लिक्विड्स में आप देख सकते हैं जो इसका अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो सॉलिड से बिल्कुल डिफरेंट है। ये टाइटली पैक्ड था, ये टाइटली पैक्ड नहीं है, ठीक है। लिक्विड्स आर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और आप जिस भी कंटेनर में पानी को डालते हो वो उसी का शेप ले लेती है। पानी अगर आपने जग में डाला या बॉटल में डाला तो बॉटल में डालोगे तो बॉटल की शेप, जग में डालोगे तो जग की शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, और ना ही ये टाइटली पैक्ड होते हैं। इसी वजह से ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। जैसे अगर आप पानी गिराओगे तो वो गिर जाएगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि ये टाइटली पैक्ड नहीं होते, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी वजह से पानी जो है वो फ्लो करता है। अब बात करते हैं गैसेस की। गैसेस के तो और ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड हैं, इनकी कोई भी शेप नहीं होती और ना ही कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर स्प्रेड आउट इन एन ओपन सरफेस फ्रीली एंड ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह को घेरते हैं। अगर इनको ओपन स्पेस में रख दिया जाए तो ये कोशिश ये करते हैं कि ये सारी स्पेस को कवर कर लें। गैसेस कैन नॉट कीप देयर शेप अनलेस केप्ट इन अ सील्ड कंटेनर। गैसेस तब तक कोई भी शेप नहीं लेते जब तक इनको आप किसी भी सील्ड कंटेनर के अंदर नहीं रखोगे। बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो कलरलेस होती हैं, वो उनका कलर आपको दिखाई नहीं देगा। चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, अब आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करो तो क्या होगा। इफ़ द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर टू मेक अ सॉलिड। अगर हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि टाइटली पैक्ड है, तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो सॉलिड होगा। द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर इन अ फिक्स्ड पोजिशन में होता है, एंड दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ सॉलिड टू चेंज इट्स शेप। इसी वजह से सॉलिड के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो अपनी शेप चेंज कर सके। When a solid such as ice is heated, अगर जैसे सॉलिड आइस है, आइस को हम सॉलिड कहते हैं क्योंकि वो एक बर्फ की शेप में है। जब हम उसको हीट करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर वाइब्रेट होके क्या होगा कि वो ब्रेक होकर क्या हो जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म ले लेंगे। अब वो जो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मेल्टिंग कह रहे हैं, क्योंकि हमने सॉलिड को मेल्ट किया है, हीट किया है, तो वो प्रोसेस क्या हुआ, मेल्टिंग हुआ। हमने बर्फ़ को पिघलाया, पानी बनाया हीट करने के बाद, तो वो प्रोसेस कहलाएगा मेल्टिंग। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स कैन मूव अराउंड क्वाइट फ्रीली। अब हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े थे तो हमने लिक्विड का भी पढ़ा था, भाई लिक्विड के जो थे ये फ्रीली मूव कर रहे थे, ठीक है। इनकी ये बट कैन नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर कम्प्लीटली, लेकिन ये अपने आप में नहीं टूटते एक दूसरे से, ठीक है। इफ़ वी हीट अ लिक्विड देन मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू मूव अराउंड वेरी क्विकली। अब जब आप हीट करोगे लिक्विड को, ये तो क्या होगा, ये आराम से इधर उधर मूव करना शुरू हो जाएंगे, और इवेंचुअली दे मूव सो फास्ट दैट दे कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड बिकम अ गैस। अब ये इतनी ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे कि ये फिर गैस बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। भाप बन के पानी जब उड़ता है, पानी को आप खौलाते हो
तो भाप बढ़ के पानी उड़ जाता है, भाप बनकर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। एज द लिक्विड बिकम्स हॉटर द मॉलिक्यूल्स एस्केप इवन मोर क्विकली एंड द लिक्विड्स बिकम्स एंड द लिक्विड बिगिंस टू बबल, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब पानी उबलने लगता है तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग, और जब पानी इवेपोरेट होने लगता है तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम इवेपोरेशन। और जो वो आप वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और आपने देखा होगा, अगर आप पानी के ऊपर ढक्कन ढककर उसको पानी को पकाने रख दो, तो पानी का जब ढक्कन उतारते हो तो उसके ऊपर बहुत सारे लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, जो वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, जब वो ठंडे हो जाते हैं तो ठंडे होके क्या होते हैं, वो वापस पानी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब वो ठंडा होके वापस से पानी बन के मिक्स हो गया, उसी में पानी बन गया और उसी में पानी में मिक्स हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम, कंडेंसेशन। अगर हम उसको फिर से पानी को फिर से हम क्या करेंगे, ठंडा करने रख देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे फिर से उस पानी को, तो वो फिर से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो फिर से ये प्रोसेस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रीजिंग में। इस चेंज को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया, बर्फ़ से पहले पानी बनाया, फिर पानी को जब ज़्यादा उबाला तो गैस बन गया। ठीक है, फिर गैस बनने के बाद हमने ये भी देखा कि जब वो इवेपोरेट जब हो रहा था तो हम वो फिर वापस आया, और ठंडा होने के बाद क्या बन गया, फिर से वो बर्फ बन गया। तो हमने उसको वापस से सॉलिड में चेंज कर दिया। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है वो होता है रिवर्सिबल, मतलब कि अगर आप बर्फ से आपने पानी बना दिया, फिर पानी से आपने बर्फ बना दिया, तो ये है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब होता है कि आपने एक बार अगर जो काम कर दिया वो आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने पेपर को जला दिया तो उसकी ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी। अब आप चाहो तो राख से आप वापस से पेपर नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस तो यही है। फिर उसके बाद है, अब आप यहाँ से पढ़ते हैं, एज वी हीट एन आइस क्यूब इट चेंजेस इन टू वाटर। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ये फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, और ये रिवर्सिबल होता है। ये आप पानी से वाटर बर्फ़ भी बना सकते हो और बर्फ़ से पानी भी बना सकते हो। ठीक है, अब हम पेपर को हीट करेंगे और ये बर्न होके क्या बन जाएगा, ऐश बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोबारा से किस क्या नहीं बन सकता, पेपर नहीं बन सकता। तो ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। ये इरिवर्सिबल होता है और ये होता है रिवर्सिबल। मैनी ऑफ द चेंजेस दैट वी टुक दैट टेक प्लेस इन नेचर आर केमिकल चेंजेस। जो बहुत ज़्यादातर जो होते हैं वो चेंजेस नेचर में वो केमिकल चेंज होते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं तो केमिकल चेंज होता है, इसको हम वापस से रॉ इंग्रेडिएंट्स में नहीं बदल सकते। जैसे हम सब्ज़ी काट के डालते हैं तो वो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज है। मतलब आपने खाना बना दिया एक बार, ठीक है, फिर अगर आप चाहो कि उसको सारी सब्जियां निकाल के फिर से उसको ऐसे ही रख दो, रॉ बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हमारे ज़्यादातर केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस कम ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई हो, क्योंकि मेरे पास जो बुक अवेलेबल है मैं उससे पढ़ा रही हूँ, हर सब तरह की बुक्स हैं, कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है। तो अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया हो, मेरी बुक में नहीं है और आपकी बुक में है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।